मध्य प्रदेश में मिशन 2013 का बजा बिगुल। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गरीबों को दी चुनावी सौगात। ग्वालियर में लालकृष्ण आडवाणी ने किया अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ। भोपाल में एकजुट होकर कांग्रेस ने भरी चुनावी हुंकार, लेकिन थोड़ी ही देर बाद काफूर हुई एकजुटता। स्वागत के दौरान सामने आई गुटबाजी, दिग्गी ने लगाई फटकार। केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने संघ की शाखा जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को दी चेतावनी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फिक्सिंग को लेकर बीसीसीआई पर साधा निशाना। उज्जैन में अस्थायी पुलिस चौकी में महिला के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी जवान को किया गिरफ्तार। इंदौर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के 3 आरोपी धराए। और केंद्र सरकार की कैश सब्सिडी योजना हरदा और खंडवा में लागू। बैंक खातों में पहुंचेगा सब्सिडी का पैसा। भोपाल में केवाईसी जमा नहीं करने पर 10,000 गैस कनेक्शन होंगे बंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना एमपी और मैं हूं रजनी राय। मिशन 2013 को फतह करने के लिए दोनों ही पार्टियां लगी हुई हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव होने में अभी काफी वक्त बाकी है, लेकिन मध्य प्रदेश में सियासी पारा चरम पर है। ऐसा लगता है कि प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो गया है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी हुंकार भरते हुए ताल ठोकना शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां ग्वालियर में भाजपा अपने अधिवेशन के माध्यम से कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने में जुटी है, वहीं भोपाल में कांग्रेस के रणनीतिकार भाजपा को घेरने की तैयारी में भी नजर आए। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के मुकाबले के लिए तैयार हो गई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक ओर भाजपा सत्ता की हैट्रिक लगाने को बेकरार है, तो दूसरी तरफ 10 सालों से वनवास झेल रही कांग्रेस सत्ता के गलियारे में दस्तक देने को बेचैन है। दोनों ही तरफ रणनीति चल रही है। संभावना है कि चुनाव नवंबर में होने हैं, लेकिन उससे पहले ही दोनों ही राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। तो दोनों ही पार्टियों में तैयारी साफ झलक रही है। मिशन 2013 को फतह करने के लिए भाजपा भोपाल में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में बड़े बड़े नेताओं के साथ तैयारी करती नजर आई, तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है। तो मिशन 2013 को फतह करना है तो सौगातें भी लोगों को खूब दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेश की गरीब जनता को चुनावी सौगात देते हुए 1 दिन की मजदूरी में महीने भर का राशन देने की महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ ग्वालियर से किया। ग्वालियर में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने लैपटॉप पर बटन दबाकर अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि योजना के तहत अब प्रदेश के गरीब लोगों को 1 रुपए किलो गेहूं और 2 रुपए किलो चावल मिलेगा। सरकार है, अरे गरीबों को भी जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है। इसलिए मेरी बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा, कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। एक तरफ ये मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, लेकिन कई बड़े बड़े लोग देखो धरती पे जो आया है, जिस धरती पे जो पैदा हुआ है, उसका अधिकार इस धरती के सारे साधनों पे है। बताओ है कि नहीं? बोल के बताओ है कि नहीं? धरती पे तुम्हारा अधिकार है कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है उस पैसे का मोह हम गरीब के घर तक मोड़ेंगे। अरे वो विकास नहीं है जिसमें केवल कुछ लोग अमीर बनते जाएं। सचमुच में जब तक विकास का प्रकाश गरीब की झोपड़ी में ना पहुंचे और किसान के खेत में ना पहुंचे, तब तक वो विकास बेमानी है। बहनों और भाइयों, ऐसे विकास को मैं मानने से इनकार करता हूं और इसलिए हमने तय किया है कि गरीबों को भी हम देंगे। 1 रुपया में दे रहे, हम कहां देंगे? अरे राम की चिड़ैया, राम कोई खेत, खावड़ी चिड़ैया भर भर पेट, उसी का तो सब बनाया। इधर अन्नपूर्णा योजना के शुभारंभ मौके पर अरुण जेटली ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस योजना के साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना साकार हो गया। केवल अटकलें लग रही हैं। शिवराज जी ने खाद्यान्न का अधिकार कार्यान्वित करके दिखा दिया है, और जब खाद्यान्न का अधिकार कार्यान्वित करके दिखा दिया है,
जो मौलिक अधिकार इस देश के संविधान ने दिए थे, ये अधिकार उन सबसे ऊपर है, क्योंकि गरीब के पेट में अन्न डालता है। और जो कल्पना हमने की थी कि गरीब का पहला अधिकार होगा, मैं अभिनंदन करता हूं आप सबका और मध्य प्रदेश सरकार का और शिवराज सिंह चौहान जी का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के देश भर के एक एक कार्यकर्ता का सर ऊंचा कर दिया कि इस अधिकार को कार्यान्वित करके उन्होंने दिखाया। और मध्य प्रदेश के अंदर कोई भूखा नहीं सोएगा। आज से नया इतिहास मध्य प्रदेश के अंदर लिखा जाएगा। तो एक तरफ जहां भाजपा ने ग्वालियर में अपना अधिवेशन किया, वहीं दूसरी तरफ भोपाल में कांग्रेस के सभी दिग्गज कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया, अजय सिंह आज एक मंच पर नजर आए और मीडिया के सामने कुछ इस अंदाज में अपने एकजुट होने का फोटो सेशन कराया। कांग्रेस ने जहां गुटबाजी की अटकलों को शांत करने की कोशिश की, वहीं एक साथ मिशन 2013 पूरा करने के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला बोला। कमलनाथ ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और उत्तरांचल के बाद अब मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर चलेगी। कांग्रेस कमेटी की बैठक का लक्ष्य है कि हम चुनाव की रणनीति बनाएं और आज मध्य प्रदेश को आवश्यकता है कि परिवर्तन होए। पिछले 9.5 साल में मध्य प्रदेश को अंधेरे की तरफ घसीटा गया है और मध्य प्रदेश को 9.5 साल में एक विकलांग प्रदेश बनाया है। आज नौजवान होए, किसान होए, मजदूर होए, सब में बड़ी बेचैनी है और आम जनता परिवर्तन की ओर देख रही है। जमीनी स्तर पे जो भाजपा की सरकार रही है, बिल्कुल विफल रही है हर मुद्दे पर। और मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस एकता के साथ जमीन पे उतर के इस सरकार को बर्खास्त करके एक लोकहितमुखी सरकार यहां स्थापित। उधर राहुल गांधी की नसीहत के बाद पीसीसी में एकजुट दिखने की कोशिश कर रही कांग्रेस आज फिर अलग अलग गुटों में बटी नजर आई। भोपाल पहुंचे दिग्गज नेताओं के समर्थकों ने अलग अलग मंच बनाकर अपने नेताओं का स्वागत किया। बैनर पोस्टरों में भी नेताजी और उनके समर्थक इनकी ही फोटो दिखाई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने नेताओं के सामने शक्ति प्रदर्शन को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झूमा झटकी भी हुई और सड़क किनारे लगे होर्डिंग्स भी गिर गए। इधर भोपाल पहुंचे कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह आज पीसीसी समर्थकों पर भड़क उठे। दिग्विजय समर्थकों की नारेबाजी और धक्का मुक्की से इस कदर नाराज हो गए और उन्होंने समर्थकों को जमकर फटकार लगा दी। दिग्विजय सिंह ने उंगली दिखाते हुए कार्यकर्ताओं की तरफ इशारा किया और इतने पर भी समर्थक नहीं माने तो वो धक्का मुक्की के बीच ही चुपचाप कांग्रेस भवन में चले गए। चलिए, राजनीति से भी एक और बड़ी खबर आईपीएल से जुड़ी हुई आ रही है। बड़ी खबर हम आपको बता दें, राजीव शुक्ला ने आईपीएल कमिश्नर पद से इस्तीफा दे दिया है। लगातार घिरे हुए नजर आए थे राजीव शुक्ला। बड़े मांगे की जा रही थी, बड़े दावे किए जा रहे थे कि आईपीएल बहुत अच्छा होगा, लेकिन स्पॉट फिक्सिंग जिस तरीके से आईपीएल में आई, राजीव शुक्ला के इस्तीफे की मांग की जाने लगी। विपक्ष लगातार घेर रहा था। आखिरकार पीटीआई के हवाले से खबर मिल रही है कि इस्तीफा दे दिया। कल बीसीसीआई सचिव ने इस्तीफा दिया था। हम आपको बता दें कि संजय जगदाले ने इस्तीफा दे दिया था कल और बीसीसीआई के खजांची शिर्के ने भी इस्तीफा दिया था और अब एक और इस्तीफा आईपीएल कमिश्नर राजीव शुक्ला ने इस्तीफा दिया है। हालांकि बीसीसीआई के अध्यक्ष श्रीनिवासन के इस्तीफे की भी अटकलें तेज हो गई हैं, दबाव बढ़ गया है कहीं न कहीं। अब राजीव शुक्ला ने अगर इस्तीफा दे दिया है, बीसीसीआई के सचिव संजय जगदाले ने कल इस्तीफा दिया था और खजांची शिर्के ने इस्तीफा दिया था, 3 इस्तीफा हो चुके हैं। अब श्रीनिवासन पर दबाव बढ़ गया। हो सकता है कि कल वो अपना इस्तीफा दे दे। फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।